प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उनका राजनीतिक कैरियर करीब 5 दशकों का रहा है, जिसमें वे कुल 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने विदेश मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक का पदभार संभाला। नमस्कार दोस्तों, जीवन जिज्ञासा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़ी बातों को जानेंगे। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के बीरभूमी जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कमादा किनकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और आगे की शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज से की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में एमए तथा वकालत की भी डिग्री प्राप्त की और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से वकालत के लिए डॉक्टर का सम्मान भी प्राप्त किया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर और एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया था। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में राज्यसभा सांसद के तौर पर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। सन 1980 में राज्यसभा में उन्हें कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया। पार्टी में मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माना जाता था और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वे ही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता किया करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि वे राजीव गांधी की समर्थक मंडली का शिकार हुए, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ अपनी राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का संगठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी से समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनका राजनीतिक कैरियर दोबारा पुनर्जीवित हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव हासिल है। 24 अक्टूबर 2006 को मनमोहन सरकार में उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। उससे पहले वे रक्षा मंत्री के पद पर थे। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में वे वित्त मंत्री बने और 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने क्षुब्ध करने वाले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मंत्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि माल और सेवा का कर लागू किए बगैर काम चल सके। उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने सराहा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। सन 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का स्थान ग्रहण किया। सन 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।